Hello everyone, I am Dr. Kusum, glaucoma consultant at Healing Touch Eye Care Center. Today I am telling you about some important points about the glaucoma क्योंकि बहुत सारे लोगों का मोस्टली सब लोगों को ही ग्लोकोमा के बारे में पता ही नहीं है। वो किस तरह की बीमारी है, उसमें किस तरह के लक्षण होते हैं, उसमें क्या इलाज होता है, या कुछ लोगों को पता भी है अगर तो उनको आधा अधूरा ही नॉलेज इसके बारे में पता है। ग्लोकोमा को हम काला मोतिया या काला पानी या कांचियाबिन के नाम से बोलते हैं और मोस्टली लोग जो होते हैं उनको कोई भी सिम्टम नहीं होता है। इसी कारण से कोई भी हमें ये प्रॉब्लम लेके नहीं आता हमारे पास। मोस्टली रूटीन चेकअप के दौरान ही हमें पता लगता है कि उनको ग्लोकोमा जैसी बीमारी है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि ग्लोकोमा क्या है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो ग्लोकोमा क्या है, इसमें आपकी आंख का प्रेशर, जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, आंख का दबाव, वो बढ़ जाने के कारण आपकी आंख की नस सूखने लगती है। जो ऑप्टिक नर्व है उसमें डैमेज होने लगती है। उसके कारण आपके जो देखने का दायरा होता है वो संक्रा कम होने लगता है और पेरिफेरी से ज्यादा मतलब बाहर की तरफ से आपका जो विजुअल फील्ड होता है वो कम होने लगता है। सेंटर का जो होता है सबसे लास्ट में जाता है, इसीलिए पेशेंट को कोई ज्यादा पता नहीं चलता कि मेरी विजन कम हो रही है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इसे मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। सबसे अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं होता है तो पेशेंट को इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होती है। और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें 90% ऑफ द लोग जिनको ग्लोकोमा है दे आर अनडिटेक्टेड। वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें इस तरह की बीमारी है, आगे चल के हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि किन लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन है ये, तो उनको ढूंढ निकालना और उन लोगों को रूटीन चेकअप करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर है, जिनको माइनस नंबर का चश्मा बहुत हाई नंबर का पहनते हैं, या कभी कभी जो प्लस नंबर का भी हाई नंबर का चश्मा पहनते हैं वो लोग, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, जिनको आंखों में बार बार सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होती है, यूवेइटिस जिसको बोलते हैं वो होता है, या उनकी आंख में कभी चोट आई है उसके कारण, जब आंख की कोई मेजर सर्जरी जैसे कि कोई पर्दा उखड़ गया है उसकी सर्जरी हुई है उसके कारण, आंख में जैसे सर्जरी के बाद पर्दा उखड़ने की सर्जरी के बाद तेल डला है और सिलिकॉन ऑयल डला है, उसके बाद आपकी आंख का प्रेशर बढ़ने लगता है। ऐसे लोगों को, या फिर फैमिली हिस्ट्री कि आपके परिवार में पहले से ही फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है कि आपको ग्लोकोमा है, ऐसे लोगों को जरूरी अपना जो ग्लोकोमा का चेकअप है वो करवाना चाहिए। और अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी करवाना। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पता है कि ये बीमारी जो है ला इलाज है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दिस इज ट्रू कि दिस इज नॉट क्यूरेबल बट वी कैन कंट्रोल द ब्लाइंडनेस। इससे जो आगे फर्दर जो डैमेज होता है हम ट्रीटमेंट से उसको रोक सकते हैं और आपकी लाइफ जो विजन है वो बनी रह सकती है। इसका जो डायग्नोसिस है जितना अर्ली होगा उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा कि उससे आप जो ब्लाइंडनेस है या विजन जब डिटीरियरेशन होने लगती है उसको आप रोक सकते हैं। जो इसकी डिटेक्शन के लिए बहुत कॉमन है कि आप प्रेशर अपना चेकअप करवाएं, अपनी जो फंडस एग्जामिनेशन, आपका डिस्क जो ऑप्टिक नर्व जो नस होती है उसकी जांच करवाएं, और कुछ इमेजिंग टेक्निक्स भी होती हैं जो इसके डायग्नोसिस में हेल्पफुल होती हैं। और जब आपका डायग्नोसिस हो गया कि आपको ग्लोकोमा है तो ऐसा मत सोचिए कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, हमें ये बीमारी हो चुकी है अब अंधे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका ट्रीटमेंट भी है। इसमें सबसे पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसे हम आई ड्रॉप्स की फॉर्म में देते हैं। सेकंड जो है कुछ लोगों को लेजर की जरूरत पड़ती है, लेजर करना पड़ता है। और तीसरा सर्जिकल, इसका सर्जरी भी होता है। ऐसे मोस्टली बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं इसकी सर्जरी तो होती ही नहीं है, आप कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। सर्जरी भी करते हैं और उससे आंख का प्रेशर कंट्रोल करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये आती है कि सबसे अर्ली डिटेक्शन, जितना जल्दी आपको इसके बारे में पता चलता है उतना ही आपके लिए अच्छा है। और जैसे ही आपका पता चल गया कि ये डायग्नोसिस है, आपको ग्लोकोमा है, तो उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। और टाइम पे अगर आप सही फॉलोअप में रहेंगे, सही अपना इलाज करवाएंगे तो आपकी विजन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इसके साथ भी बहुत अच्छी अपनी साइट के साथ रह सकते हैं।
सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई भी लक्षण आपके आंखों में आपको ऐसे लगता है कि आपको इंद्रधनुषी रंग के रंग दिख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कभी कभी शाम के समय आपको आंखों में ज़्यादा दर्द होती है, या आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देता है सुबह के टाइम, कुछ इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, या फिर जिनमें जो रिस्क फैक्टर्स मैंने अभी बताए थे कि जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनको हाई माइनस नंबर है, या जिनको कुछ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारी है, या कोई सर्जरी या ट्रॉमा हो रखा है उनकी आंख में, इन लोगों को जल्द से जल्द अपनी जांच करवाएं, अपनी आंखों का चेकअप करवाएं, पास के नजदीकी जांच केंद्र में आंखों का चेकअप करवा के कि उसमें कहीं प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है आंख का और ग्लोकोमा तो नहीं है। यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।